तो कल हमने इसका इंट्रोडक्शन किया था, बेसिक सा कि कैसे हम डिवाइड करते हैं किसी भी नंबर को। हमने बहुत सारे एग्जांपल लिए थे, जैसे 23 को मैं डिवाइड करूं यहाँ पे 5 से तो क्या आया था, 5 4 जा 20, और 3 हमारे पास रिमाइंडर था। और 3 की क्या खास बात थी कि 3 क्या है, 5 से लेस है। 3 5 से लेस है। 3 को हम क्या कहेंगे, शेषफल। क्या कहेंगे, शेषफल। वो क्या होगा, हमेशा छोटा था। ये आवाज़ आ रही है, ये मौन सैनी। मैं म्यूट कर रहा हूँ यहाँ से। हाँ, ये काफ़ी बच्चे भूल जाते हैं कैसे माइक को ऑफ करना है। और आपका माइक ऑन ऑन रहता है तो घर में जो पीछे आवाज़ होती है ना, जो आपके लिए मधुर हो सकती है, वो माइक में जाके वो कड़वी हो जाती हैं। सबके कानों में बहुत तीखी लगती हैं वो आवाज़ें। इसलिए सभी बच्चे ध्यान रखें कि अपना माइक ऑफ रखें। जब ज़रूरत हो या आपको कहा जाए बोलने के लिए, तभी अपना माइक ऑन करें। ओके। शेषफल हमेशा किससे लेस देन होता है, भाजक से। भाजक से हमेशा छोटा होता है, आप देखते आए हैं। तो इसका नाम था यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा। ये देखो कौन बच्चा है, बर्तन भी साफ कर रहा है बेचारा, साथ साथ में आवाज़ आ रही है ना। है ये। हाँ ठीक है, यूक्लिड डिवीजन लेमा उसमें क्या है। यूक्लिड डिवीजन लेमा हमारे पास कोई भी दो क्या है, ए एंड बी आर टू इंटीजर हैं हमारे पास, टू पॉजिटिव इंटीजर हम कहेंगे यहाँ पे क्या है। हिंदी में कन्वर्ट कर लेता हूँ इसको मैं। हाँ, क्या है, दो धनात्मक पूर्णांक हैं। क्या है, धनात्मक पूर्णांक। और धनात्मक पूर्णांक है, और यहाँ पे क्या है कि a b से बड़ा है। तो हम a को b की फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ पे q और r क्या क्या हैं। q को क्या कहेंगे हम, भागफल, और r को क्या कहेंगे, शेषफल। ठीक है। और r की खासियत क्या है कि r की वैल्यू 0 के बराबर होगी या उससे बड़ी, और b से छोटी होगी। ये था हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा। ठीक है। तो ये आप पहले से ही जानते हैं। इसको बस हमने क्या है, नई लैंग्वेज, नए शब्दों में, या हमने पहचाने कि किसका कंट्रीब्यूशन है। इसको सर्च करने में, इसको फाइंड आउट करने में यूक्लिड ने ये रूल बनाया था। जिसको आप भाग से जानते हैं, है ना। भाग आप करते आ रहे हैं ना। भाग एक एल्गोरिथम है जो आप बचपन से डिवाइड करते आ रहे हैं। जैसे चॉकलेट को भी डिवाइड करना होता है तो क्या करते हैं हम, उसको चॉकलेट को यहाँ डालो, इसमें चॉकलेट की नंबर को, और कितने बच्चों में डिवाइड करने इसको यहाँ डालो, आपको ये पता चल जाएगा कि एक बच्चे के बाटे कितनी चॉकलेट आएंगी। ठीक है। तो ये क्या है, डिवीजन का ही एक एप्लीकेशन है जिससे हम चीज़ों को डिवाइड कर पाते हैं इजीली। ठीक है। तो कई बार कई चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको आसानी से डिवाइड नहीं करते। जैसे आपको कुछ है, मान लिया बनाना है, तो पेरेंट्स क्या है, इजीली बांट देते हैं, ले सभी बच्चों को दो दो बांटे आगे खा लो सभी, है ना। और जब कई बार ऐसी चीज़ें आती हैं कि मूंगफलियाँ आ गई सर्दी के दिनों में, अब तो अच्छी नहीं लगेंगी, सर्दी के दिनों में मूंगफलियाँ, और वो आपको बांटनी है, तो कैसे बांटते हैं पेरेंट्स। उसके लिए क्या करते हैं, ऐसे उठा उठा के दे देते हैं, क्या एक एक गिन के देते हैं। कैसे देते हैं मूंगफलियाँ, हैं। वो क्या करते हैं, किसी न किसी कंटेनर का सहारा लेते हैं, कोई बर्तन का सहारा लेते हैं। उस बर्तन, उसमें मेजर करते हैं, लो दो में लड़ाई ना मचे, बहन भाई को दोनों को बराबर बराबर मात्रा में मिले। तो वो क्या करते हैं, कोई भी कंटेनर ले लेते हैं। ये पूनम वशिष्ठ बेटा माइक ऑफ कर लो। तो कोई भी कंटेनर ले लेते हैं, उस कंटेनर से वो क्या बांटने में आसानी हो जाती है। तो उसी तरह जो डिवाइड करना है, डिवाइड करने की बहुत सारी अलग अलग प्रक्रियाएं हैं जिसके माध्यम से हम डिवाइड कर सकते हैं। सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन से भी हम डिवाइड कर सकते हैं। और भी हम डायरेक्ट है कि डायरेक्ट हम सोच के भी डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन एक ये एल्गोरिथम है जिसे डिवाइड करना हमारे लिए, बड़े बड़ी संख्याओं को डिवाइड करना आसान है। इसलिए हम इस एल्गोरिथम का नाम क्या है, यूक्लिड। इस एल्गोरिथम को जिसने इन्वेंट किया या जिसने खोजा वो थे यूक्लिड जी। और उन्होंने लेमा में कहा कि जब हम डिवाइड करते हैं तो शेषफल हमेशा भाजक से छोटा रहता है। और उन्होंने एक एल्गोरिथम भी दिया। एल्गोरिथम मतलब कुछ स्टेप होते हैं। एल्गोरिथम क्या होते हैं, स्टेप्स होते हैं जो फॉलो करने होते हैं हमें किसी कार्य को करने के लिए, है ना। जैसे सब्जी को बनाने के लिए स्टेप है ना, पहले उसमें घी या तेल डालो, फिर उसमें क्या है, जीरा डालो, है। फिर उसमें कुछ प्याज वगैरह डालो, है। फिर उसमें आपकी मम्मी आपको बता देंगी क्या क्या प्रोसीजर है। वो एक मेथड है, वो एक एल्गोरिथम है। उसको हम क्या कहते हैं, सब्जी बनाने का तरीका, यानी एल्गोरिथम। उसी तरह एक एल्गोरिथम है जिसको हम कहेंगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। आप सुनेंगे यहाँ पे जिसका हिंदी में नाम है,
यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। और यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका तो लेमा है, और उसका नाम है एल्गोरिथम। एल्गोरिथम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को हिंदी में क्या कहेंगे बताएं, शाबाश। प्रमेयिका तो ये होगी हमारे पास, थ्योरम होगी। प्रमेय कुछ स्टेप यूज करते हैं, एल्गोरिथम ही बोलते हैं उसको, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम ही बोलते हैं। ठीक है, तो इनको भी हिंदी में नाम नहीं मिला, इन्होंने भी एल्गोरिथम ही बोल दिया। ठीक है, तो उसमें क्या है कि वो एक मेथड दिए हैं कि कैसे हम कोई भी दो नंबर हैं उनका एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे। कोई भी दो नंबर हैं आपके पास, उनका एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ तो जानते हैं ना सभी, बताएं शाबाश। एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वेरी गुड। कैसे फाइंड आउट करते हैं किन्हीं भी दो नंबर्स का? जैसे मैंने 12 और 16 का एचसीएफ निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? हम्म, हाँ, 2 को लेफ्ट साइड है। कैसे कैसे समझा नहीं मैं। देखो, एक एचसीएफ करने का तरीका आपने ऐसे किया होगा कि एचसीएफ करने के लिए हम क्या करते हैं, फैक्टर्स करते हैं इसके, है ना। फैक्टर्स, कैसे फैक्टर्स करते थे? फैक्टर क्या होंगे 12 के? गुणनखंड। मैं इंग्लिश में बोलूँ तो आप हिंदी में, गुणनखंड। क्या क्या है गुणनखंड 12 के? 1, बेटा ये आ, आवाज़ आ रही है, खटाखट की आवाज़ किसके यहाँ से है? बर्तनों की। देखो किसको पीछे से बर्तन लग रहे हैं, फेंक फेंक के देखना। हाँ, ये जोर जोर से आवाज़ आ रही है, सोनू नागर के यहाँ से आ रही है शायद। हाँ, ये 1, और क्या होगा ये 2, 2 के बाद क्या होगा 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 12। ये क्या होता है? गुणनखंड। अब उसी तरह 16 के गुणनखंड भी निकालेंगे हम, क्या होगा? 1, 2, 3 की टेबल में नहीं आता, 4, 4 की में आता है, 5 की में नहीं आता, 6 की में आता है, 8, और उसके बाद 16। अब इसमें देखो बड़े से बड़ा कॉमन फैक्टर क्या है? एक हमारे पास क्या है, कॉमन फैक्टर है। हाँ, बेटा ये माइक ऑफ कर लें कृष्ण जाखड़। हाँ ठीक है, मैंने यहाँ से कर दिया है। तो इसमें देखें हाईएस्ट मतलब बड़े से बड़ा कॉमन फैक्टर क्या है? देखो एक भी इसमें कॉमन फैक्टर है, ये कॉमन फैक्टर है 1, लेकिन फिर दूसरा चेक किया हमने 2 भी कॉमन फैक्टर है। उसके बाद क्या कॉमन फैक्टर है? उसके बाद 4 भी हमें लग रहा है कि कॉमन फैक्टर है। ठीक है, तो हमारे पास कॉमन फैक्टर क्या हुए? 1, 2 और 4। इसमें से ग्रेटेस्ट कौन सा है, बड़े से बड़ा कौन सा? हाईएस्ट। हाईएस्ट कौन सा है? 4। तो इसका मतलब 12 और 16 का जो एचसीएफ है वो कितना आया हमारे पास? 4। ठीक है, लेकिन अब हम करेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब हम यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करते हुए यूक्लिड एल्गोरिथम से हम एचसीएफ कैसे निकालेंगे? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। उसमें क्या कहा है कि आपको पता है कि यूक्लिड ने क्या कहा था कि कोई भी दो नंबर हैं तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं? ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर कर सकते हैं, और आर की वैल्यू क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेस देन क्या होगी? बी से लेस देन होगी, है ना। उसी तरह देखिए आप 16 को क्या लिख सकते हैं? एक नंबर 16 है, दूसरा क्या है? 12 को किससे मल्टीप्लाई करें? 12 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस में क्या होगा? 4 आ गया। या फिर मैं थोड़ा सा बताता हूँ, जैसे 16 है, 16 को मैंने अंदर लिया और 12 को क्या लिया बाहर, जो आप करते आए हैं। एचसीएफ निकालने का दूसरा तरीका देखें, हमने क्या किया, 16 को अंदर दिया, लॉन्ग डिवीजन मेथड हमने यूज़ किया, और 12 को बाहर। अब कितने बजाएगा? 12 बन जा 12, 12 एकम 12, तो क्या बचा शेष? 4। अब 4 को हम क्या बना दें? भाजक, और 12 को क्या बना दें? भाज्य। 4 को भाजक और 12 को भाज्य हमने बना दिया। अब ये कितने पे गया? 4, 3 पे गया, 12, शेष क्या आ गया हमारे पास? 0। जहाँ शेष 0 आ जाए, जिससे भाग देने पर, वो हमारा क्या होता है? एचसीएफ। क्या होता है? एचसीएफ। ये मेथड किया है आपने? ये इस मेथड का यूज़ किया है कभी एचसीएफ निकालने के लिए? टेढ़ी भाग बोलते हैं इसे, टेढ़ी भाग।
नहीं किया, ठीक है, नहीं किया। तो अब इसी भाग का यूज करते हैं। ये जो टेढ़ी भाग है ना, इसी को यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम कहते हैं। ये एल्गोरिथम है जिसके द्वारा हम एचसीएफ निकालते हैं। दो कोई भी बड़े बड़े नंबर हो, हमें फैक्टर गुणनखंड करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, गुणनखंड करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे देखें, हमने यहाँ पे 16 को कैसे लिखा। कल जिसने लेक्चर अटेंड किया उसके लिए समझना आसान होगा, आज जो फ्रेश कर रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं तो कल हमने बात की थी कि किसी को भी डिवाइड करते हैं, जैसे हमने किया 9 को अगर मैंने 2 से डिवाइड किया तो क्या लिखा, 2 4 जा 8 और यहाँ पे 1 बचा। तो हम 9 को क्या लिख सकते हैं, 2 और 4 की मल्टीप्लाई और उसमें क्या ऐड कर देते हैं, रिमाइंडर, ठीक है। ये उत्तर की पड़ताल हमने कल नाम दिया था इसका। तो ये उत्तर की पड़ताल वाला मेथड है जो आप इस कल हमने किया था, ओके। तो उसी तरह यहाँ पे देखें, यहाँ पे 16 को हमने क्या लिखा, 16 को डिवाइड किया, हमने किसको डिवाइड किया, 16 को डिवाइड किया, किससे डिवाइड किया, 16 को 12 से डिवाइड किया। तो 12 एकम 12, तो शेष कितना बचा, 4। तो 16 को क्या लिख सकते हैं, 12 गुणा 1 जमा 4। हमने लिखा 12 गुणा 1 जमा 4, ठीक है। अब देखें, अब क्या आ गया, ये आ गया 12। 12 को हम किससे भाग दे रहे हैं, 4 से। तो भागफल कितना है, 3 और शेषफल कितना है, 0। तो 12 को क्या लिखेंगे अब हम, 4 × 3 + 0। हाँ, 4 गुणा 3 प्लस 0। अब ये जो स्टेप है ना, ये एक पहला स्टेप हो गया, ये क्या है हमारा दूसरा स्टेप हो गया। ये जो स्टेप है जो एच, अब यहाँ पे देखें कि जब रिमाइंडर 0 आ जाए तो जिससे हमने भाग दिया है वो हमारा क्या होता है, एच सी एफ, ठीक है। यूक्लिड डिवीजन लेमा का हम बार बार प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, हम बार बार प्रयोग करते हैं और जिससे भाग देने पर हमारा शेषफल 0 आ जाए तो वो क्या होगा, हमारा दो किन्हीं भी दो नंबर का एचसीएफ होता है। क्या होता है, 2 नंबर का एचसीएफ। एक और एग्जांपल मैं लेता हूँ, शायद आपको थोड़ा सा, मैं एक और बताओ किसका निकाले। मैं यहाँ पे निकाल रहा हूँ 16 और 28 का एचसीएफ निकालना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लंबी या टेढ़ी भाग से हमने क्या किया, 28 को किससे भाग करेंगे ना, 28 को किससे भाग करेंगे, 16 से। 16 से कितने बजाएगा, 0 1। 16 एकम 16, कितना शेष बचा, 12, ठीक है। अब देखें, अब ये 12 तो हमारा क्या हो गया, भाजक, और हमने भाग किसको देना है, अब जो पहले वाला भाजक था ना वो भाज्य हो गया 16। तो ये कितने बच गया, 12 एकम 12, तो कितना बचा, 4। 4। अब क्या करेंगे, फिर हम भाग करेंगे टेढ़ी भाग। तो ये क्या होगा, ये हमारे पास क्या हो गया, भाजक भाजक हो गया, और जो पहले वाला भाजक था वो क्या बनेगा, भाज्य। 4 दिए 12, तो कितना हो गया हमारे पास, ये 0। कितना आ गया, 0। तो 0 आ गया, तो ये जो 4 है ना, ये क्या बन गया हमारा, इसकी ये, यानी इसने पूरी समस्या को ख़त्म कर दिया। तो इसका सम्मान हो गया, सम्मान होने के बाद नाम दिया इसको, क्या हो गया, एच सी एफ। क्या नाम दिया, एच सी एफ। तो अब हम यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करते हुए एल्गोरिथम, ठीक है, उसमें क्या करेंगे, सबसे पहले 2 नंबर है हमारे पास, ये देखें 28 बड़ा है किससे, 16 से। तो 28 को हम 16 की टर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे 28 को 16 की टर्म में, 16 गुणा में कितना लिखें, 1 हाँ, और जमा में + 12। 12। अब देखें हमने क्या किया, यहाँ से इसको 16 को और 12 को उठाया, ठीक है। तो 16 को हमने कहाँ पहुँचाया, आगे 16 इज इक्वल टू, और 12 को कहाँ पहुँचाया हमने, भाजक पे 12, ठीक है। अब किससे गुणा करें, 12 16 को 12 की टर्म में कैसे लिखेंगे, 12 गुणा 12 गुणा 1 प्लस 4। अगेन हमने फिर इसको यहाँ से उठाया, किसको उठाएंगे, यहाँ से किसको उठाया, 12 को, कहाँ गया ये, आगे, और ये 4 है, ये बचा हुआ कहाँ आ गया हमारा, भाजक पे आ गया 4। अब 12 को 4 की टर्म में कैसे लिखें, 3, और रिमाइंडर क्या आ गया हमारा, 0। तो रिमाइंडर 0 यहाँ पे हमें मिला। तो इसका मतलब जिससे भाग देने पर रिमाइंडर 0 आया है लास्ट स्टेप में, वो क्या होगा हमारा, एच सी एफ। क्या होगा वो, एच सी एफ। समझ में आया। तो ये जो प्रोसेस है इसको हम क्या कहेंगे, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। ये जो मेथड जो हम अडोप्ट कर रहे हैं यहाँ पे एचसीएफ निकालने के लिए, इसको हम क्या कहेंगे, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है, या यूक्लिड विभाजन
एल्गोरिथम आप कह सकते हैं। ठीक है, एक ही नाम हिंदी में होगा बस, डिवीजन का विभाजन हो जाएगा बस, बाकी सारा इंग्लिश में ही है। तो इंग्लिश में ज़्यादा से ज़्यादा शब्द अगर आप याद करेंगे तो बहुत अच्छा आपके लिए रहने वाला है। ठीक है। अब एक क्वेश्चन और निकालते हैं एचसीएफ निकालने का। या मैं एक क्वेश्चन आपको दूं तो आप यहाँ पे चैट बॉक्स में उसका आंसर दे सकते हैं एचसीएफ का। बाकी व्हाट्सएप ग्रुप पे मंगाता हूँ मैं सोल्यूशन, लेकिन वो स्कूल का व्हाट्सएप ग्रुप है, अगर आपने वहाँ पे सोल्यूशन डाल दिए तो डर जाएंगे सभी, है ना, ये क्या आ गया क्या आ गया है। तो दो नंबर हैं उनका एचसीएफ आपको निकालना है। और देखें, निकालें 135 और 225, 135 और 225 का एचसीएफ निकालें। शाबाश, निकालें। चलते हैं, देखें। सबसे पहले क्या करेंगे, राइट में लिखेंगे 225 और उससे डिवाइड करेंगे उसको 135, यानी जो हमेशा डिवाइड किसको करते हैं, जो बड़ा नंबर है उसको छोटे से डिवाइड करते हैं। ठीक है, जो बड़ा नंबर है उसको छोटे से डिवाइड करते हैं। तो ये यहाँ पे पहले हमारे पास जाने वाला किस पे, ये जीरो नहीं गया, नहीं गया, यहाँ पे कितने पे गया, 1 पे, तो 135। ये कितना, जीरो, और ये यहाँ पे है 90। ठीक है, अब हम, ये हमारे पास भाजक हो जाएगा और 135 भाज्य हो जाएगा। अब ये कितने पे गया, नहीं गया, नहीं गया, गया 1 पे, 90, तो कितना हो गया 5, और ये क्या होगा 45। अब 45 और यहाँ पे क्या है 90, अब 2 जा पे गया। ठीक है, 2 पे गया। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से हम क्या लिखेंगे इसको, पहले लिखेंगे 225 को 135 की टर्म में लिखा, यहाँ पे 1 आया और 90 हमारे पास क्या आया, रिमाइंडर। ठीक है, अगेन हमने किसको निकाला, इसको और इसको, इसको कहाँ लिखा यहाँ पे, इज इक्वल टू 90 को कहाँ लिखा यहाँ पे, एक एक स्टेप दोनों को आगे आगे हमने खिसका दिया। अब 90 की टर्म में लिखेंगे, 91 जा 90 और आपके पास बचा रिमाइंडर 45। अब क्या करेंगे, अब इन दोनों को आगे सरकाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 90 यहाँ पे आ जाएगा और 45 यहाँ पे, 45 की टर्म में कितना हो गया, 45 टू जा 90 जीरो। तो यहाँ पे हमें मिला क्या, एच सी एफ, एच सी एफ इज इक्वल टू 45। तो यहाँ पे आप लिखेंगे एच सी एफ ऑफ 135 एंड 225 इज इक्वल टू 45। कैसे निकाला हमने, यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, तो हम ये प्रोसेस यानी यूक्लिड डिवीजन लेमा का हम यूज करते हुए हम ये बार बार ये स्टेप, देखो लेमा तो क्या कहती है कि हम किसी भी एक नंबर को दूसरे नंबर से अगर डिवाइड करेंगे तो एक क्वोशेंट और एक रिमाइंडर, तो हम उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि जो हमारे पास डिविडेंड है इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशेंट प्लस में रिमाइंडर। तो बार बार एक बार हमने जो स्टेप लिया, दूसरे स्टेप में जो हमारा डिवाइजर था वो क्या बन गया, डिविडेंड, यानी जिसको हम कहेंगे भाजक, क्या बन गया भाज्य, और जो शेष है वो क्या बन गया भाजक। फिर आगे इनमें उस स्टेप का क्या बना हमारे पास, जो हमारे पास वो है क्या बोलते हैं, जो भाजक है वो क्या बना भाज्य, और जो हमारे पास शेष आया था वो क्या बना, अगेन भाजक बन गया हमारे पास। तो ये ऐसे इन प्रोसेस को हम फॉलो करते रहेंगे, इन स्टेप को हम फॉलो करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एच सी एफ ऑफ द टू नंबर, जहाँ रिमाइंडर जीरो है जिसे डिवाइड करने पर वो हमारा क्या हो जाएगा, एच सी एफ। जब भी क्वेश्चन करो तो ये आपका क्या हो जाएगा, रफ वर्क, और ये क्या है आपका मेन। ठीक है, ये मेन वर्क है। तो जब भी लिखें तो आपको ऐसा फॉलो करना है। ठीक है, स्क्रीन में दिख रही एल्गोरिथम, हाँ ऐसा ही होता है, मेरे को भी ऐसा ही, मैं भी ऐसे ही तुतलाता हूँ जब एक आधी बार, है ना, सबके साथ होता है। इंट्रोडक्शन किया था सर। हाँ, और एक क्या किया हमने, यूक्लिड डिवीजन, लेमा। सबसे पहले तो हमने लेमा ही किया था, तो लेमा पहले लिख देते हैं हम। यस। पहले क्या किया था, लेमा, और फिर क्या किया था, एल्गोरिथम, और फिर क्या निकाला था हमने एल्गोरिथम के, एच सी एफ ऑफ टू नंबर। कैसे, यूजिंग, किसका एच सी एफ ऑफ टू नंबर निकाला था, किसका यूज करते हुए, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। हाँ मैं ये से लिख दूँ यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, समझ जाओगे ईडी से। यस।
हाँ, तो आपने ये किया। और क्या यूक्लिड डिवीजन लेमा आपके लिए कोई नई कोई विधि है क्या, या नई कोई बिल्कुल नई ऐसी कोई बात हो जो आप पहले से नहीं जानते हो? बिल्कुल ऐसा लगा आपको कि ये नई है यूक्लिड डिवीजन लेमा? यस सर। नहीं है ये। हाँ, डिवीजन के क्वेश्चन हम बहुत पहले से करते आ रहे हैं। तो मैं अगर लेमा की बात करूं तो लेमा में क्या है, मैं यहाँ पे लिख दूं यूक्लिड डिवीजन लेमा। हाँ, क्या क्या बातें की थी हमने लेमा में, क्या क्या होता है लेमा में? शाबाश शाबाश। सर भाजक 0 से बड़ा होता है। हाँ, यूक्लिड डिवीजन लेमा की क्या खास बात है? भाजक शेषफल से बड़ा होता है। हाँ, एक नंबर ए होता है, एक नंबर क्या होता है, बी। ठीक है। और फिर क्या करते हैं, इन दोनों को लड़ा देते हैं आपस में, मतलब डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं हम, ए को डिवाइड। डिवाइड करते हैं किससे, बी से। ए को बी से डिवाइड करते हैं तो उसको लिखने का तरीका क्या है? अब जब डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, एक क्यू आएगा और क्या आएगा, एक आर आएगा। आएगा ना? यस सर। तो जी। अब लिखते कैसे हैं इसको, ए इज इक्वल टू जिससे हमने भाग दिया, मल्टीप्लाई में भागफल और जमा में क्या है, शेषफल। तो हम क्या लिखते हैं, कोई भी हमारे पास नंबर है, दो नंबर हैं, तो जब हम बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमें एक भागफल मिलेगा और एक क्या मिलेगा, शेषफल। शेष। अच्छा, ए और बी क्या है हमारे पास यहाँ पे, धनात्मक पूर्णांक। क्या है ये, धनात्मक। पूर्णांक, यानी पॉजिटिव नंबर की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, नेगेटिव के लिए कोई वो नहीं है। अच्छा, आर की क्या खास बात है अब? ये हमेशा भाजक से छोटा होता हाँ, आर या तो जीरो होगा, या है। हाँ भाजक। आर किससे छोटा होगा, भाजक बी से। से। ठीक है, बी से। तो क्लियर है आपको ये? यस सर। ठीक है। और कोई ऐसा, मैंने कल आपको बोला था कि आपको ये पढ़ना है और पढ़ के ऐसे कोई वर्ड जो आपको समझ में ना आया हो कि ये क्या है, ऐसा कोई लगा हो आपको? हम्म, है कोई ऐसा? अच्छा, कल ये भी बात की, ये हमने कहा था कि इसमें एक पहेली है कि टोकरी में कुछ अंडे हैं, कि यस। दो दो गिने तो एक बचेगा, तीन तीन गिने तो दो बचेंगे। हैं, वो आया कुछ ऐसा, समझ में आया सर वो? सर वो तो बिल्कुल ऐसे ही था जैसे आपने करवाए थे। यस सर। और नहीं, वो निकलेंगे कैसे, कितने अंडे थे, कैसे निकाले आपने? मेरे को वो चाहिए कि वो कितने अंडे थे टोकरी में, वो आपने कैसे निकाले हैं, तो ये आपका होमवर्क है आज। यस सर। क्या है होमवर्क? टोकरी में कितने अंडे थे वो वाला सर। एक क्या है, पहेली। यस। प, यस सर। पहेली का क्या निकालना है आपको? आंसर। हाँ, उत्तर ऐसे लिखते ना, पहेली का उत्तर। और दूसरा आपको क्या निकालना है, एच सी एफ, किस किस का निकालना है? मैं दे देता हूँ यहाँ पे। एक तो क्या किसका निकालना है, 196, और ये तो आपके मैथ में ही है, 196 और 38,220। दूसरा है 867 और 255। ठीक है। तीसरा यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 80 और 155। चौथा मैं लिख देता हूँ यहाँ पे आपके पास 70 और 135। फिर मैं एक क्वेश्चन और लिख देता हूँ आपका, 1280 और 10,520। ठीक है। ये आपको एच सी एफ निकालने हैं कैसे, यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है। और और आपको दोनों चीज़ वो लिखनी है, वो जो टेढ़ी भाग है वो भी आपको रफ में लिखनी है, और जो स्टेप हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की वो आपको फॉलो करने हैं। ओके।